इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। 5 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन। पहले तो ये रहता था कि पहले पैसे ले लिए, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ही इतना ज्यादा हो जाता, ना इंटरेस्ट दे पाते ना असल दे पाते। हम 5 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, 5 लाख रुपए ले अपना बिजनेस स्टार्ट करें और धीरे धीरे करके अपने वापस जो असल 5 लाख रुपए है वो वापस पेड़। और तीसरा जो है हम लोगों ने कहा है, हर हमें ये हम लोगों ने कहा है हेल्थ को लेके। हम लोगों ने कहा है कि हमारे हमारा जो हेल्थ का सिचुएशन है पूरे स्टेट में, इसको ठीक करने की जरूरत है। इसको हम लोग घर घर तक पहुंचाने की जरूरत है। अफोर्डेबल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस खोलने की जरूरत है। तो हम लोग अफोर्डेबल अफोर्डेबल मेडिकल ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि 25 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस हर फैमिली को देंगे। 25 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस हर फैमिली को देंगे। और हर तहसील में मोबाइल एम्बुलेंस रखेंगे, यानी कि मोबाइल क्लिनिक जो रहेगी, मोबाइल क्लिनिक हर तहसील में बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे। और हर डिस्ट्रिक्ट में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्टार्ट करेंगे। 25 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस, हर डिस्ट्रिक्ट में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हर तहसील में मोबाइल क्लिनिक, और इसके साथ साथ में अफोर्डेबल ट्रीटमेंट, अफोर्डेबल दवाइयां जो है देने का काम करेंगे। ये यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए जो पार्टी की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ से हम कर सकते हैं, एक कदम आगे बढ़ के हम करने का काम करेंगे। ये हमारा चौथा गारंटी है। उसके बाद में ओबीसी की हम लोगों ने बात की है। जो पिछले वर्ग के जो लोग हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो कुछ भी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो कुछ भी दिया गया है प्रोविजन, उसको पूरी तरह से हम प्रोटेक्शन यहाँ के ओबीसी को देंगे। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो, हेल्थ में हो, हाउसिंग में हो, जो भी हो, हम उसका पूरा प्रोटेक्शन देंगे। उसके बाद में कश्मीरी पंडितों की बात हुई है। हमारी जब सरकार थी तो मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि उनका रिहैबिलिटेशन का एक पैकेज बनाना चाहिए। जो आना चाहते हैं, वापस रहना चाहते हैं, उनका एक प्रोग्राम बनाना चाहिए। तो रिहैबिलिटेशन का, उसको हम लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करें। हम खाली बोलेंगे नहीं, जो प्रैक्टिकल होगा उसको हम पूरी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और आखिर में लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पे तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर था, अपर हाउस भी था, लोअर हाउस भी था, असेंबली भी थी, काउंसिल भी था। तो हम लेजिस्लेचर के साथ साथ, इलेक्शन तो हो ही रहे हैं, लेजिस्लेटिव इलेक्शन तो हो रहे हैं, असेंबली का इलेक्शन से एमएलए वगैरह जीत के आएंगे, सरकार बनेगी। हम जो अपर हाउस है उसको भी रीएक्टिवेट करेंगे, उसको पूरे पावर्स देंगे, उसको ऑटोनॉमी देंगे। जिस तरह से हर स्टेट में अपर हाउस चलता है, उसी तरह से यहाँ पे काउंसिल हम लोग स्टार्ट करवाएंगे। इसके अलावा हम लोगों ने कहा कि मिलिटेंसी को रोकने के लिए जो करना वो करेंगे। एजुकेशन में हम लोगों को आगे बढ़ चढ़ के हमारे बच्चों को एजुकेट करने के लिए गांव गांव तक स्कूल्स पहुंचाना, गांव गांव तक तालीम पहुंचाने का काम करना है। उसको हमारी जब गवर्नमेंट बनेगी, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठेंगे, उसकी एक अलग ग्रुप बनाएंगे। कैसा घर घर हम लोगों को शिक्षा पहुंचाना, तालीम पहुंचाना, उसका हम लोग काम करेंगे। ये ब्रॉड गारंटीज अब तक हम लोग अनाउंस किए हैं। आने वाले दिनों में राहुल गांधी जी आएंगे, आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी जी आएंगे, और हो सकता है वो लोग भी और कुछ अनाउंस करें यहाँ के स्टेट के लिए। ये मिनिमम गारंटीज हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं कि कोई भी डेमोक्रेटिक स्टेट जो है वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। वेलफेयर आवाम का करना चाहिए। और आवाम जो गरीब होते हैं, जो गरीब लोग जो पैदा होते हैं, वो डिसएडवांटेजेस सिचुएशन में जो लोग पैदा होते हैं, उनको छोटी मोटी सहूलत जो है स्टेट की तरफ से होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। इसीलिए बिना भेदभाव, बिना कोई मजहब, बिना कोई जात देखे हर गरीब को जो जिस तरह से हम लोग मदद करना चाहते हैं, ये गारंटीज के थ्रू हम लोगों ने कहा है, इससे उनको पूरी मदद होगी। मैं फिर से एक टाइम अपील करूंगा आपके थ्रू, आप तमाम दोस्तों के थ्रू मैं आपको अपील करूंगा जम्मू कश्मीर की सारी अवाम से, कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। वो जहां जहां पावर में रही है, वहां भाई भाई को लड़वाई है, दोस्त दोस्त को लड़वाई है, एक मोहल्ले वालों को दूसरे मोहल्ले वालों से लड़वाई है, एक धर्म वालों, मजहब वालों से दूसरे मजहब वालों को लड़ाई है, एक जात वालों से दूसरे जात वालों को लड़वाई है। ये लड़वाने का काम करती है। उनको लग रहा है जो उन्होंने साजिश रची है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, ये आर्टिकल हटा दे के, फिर उसके बाद में उनके उनके असेंबली छीन लेके, स्टेटहुड छीन लेके उन्होंने जो साजिश रचाई है, उनको लगता है कि इस साजिश के दम पे वो यहाँ पे सत्ता में आएंगे, यहाँ पे सत्ता में अपने आप को ले आएंगे।
मैं अपील कर रहा हूं कि साजिश को नाकाम करना है तो आपका वोट का हक इस्तेमाल कीजिए, पूरे एक तरफा वोट कीजिए। जम्मू कश्मीर में फुल फ्लेज सरकार लेके आइए। अभी तो कश्मीर का चुनाव हो रहा है, कश्मीर में एक भी सीट अलायंस के बाहर नहीं जाना चाहिए, एक सीट भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अलायंस को 100% सीट्स आप यहाँ वैली में दीजिए ताकि हमारी सरकार मजबूत सरकार बने, जो फुल फ्लेज सरकार बने, एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बने, ताकि हम ये गारंटीज भी इंप्लीमेंट कर पाए और साथ में आप लोगों को स्टेटहुड और ऑटोनॉमी दिलाने में कामयाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक बात मैं करना चाहूंगा कि ये गलती कुछ है, कुछ मैनिफेस्टो हमारा डिटेल आने वाला है, कोई वर्ग देगा तो उसमें हम बहुत चीजें हैं, हर वर्ग की बात हमने की है, वो भी आएगा। सर सुप्रीम हम लोग आए आजकल बहुत एक्टिव है and then we have to talk about marriage. हमारे बीच में महसूस हुसैन साहब ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट के ऑफिस में देखते हैं, हरीश रंजन जी, अब्बास भाई हमारे AICC से मीडिया कोऑर्डिनेटर को, ये भी यहाँ इलेक्शन में आपके साथ है। मैं महसूस हुसैन साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको इसका वेट करें, करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू और सारे मीडिया के दोस्तों को नमस्कार। आप सारे लोगों को पता है, हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई लोग जम्मू कश्मीर में, कई लोग हम लोग चुनाव के प्रचार में हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग्स भी कर रहे हैं, रोड शोज भी कर रहे हैं। आप लोगों को ये भी पता है कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में, जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार जम्मू कश्मीर इलेक्शन में जा रहा है एक यूनियन टेरिटरी के तौर पे, स्टेट के तौर पे नहीं जा रहा है, यूनियन टेरिटरी के तौर पे इलेक्शन में जा रहा है। हिंदुस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई स्टेट यूनियन टेरिटरी बना। कांग्रेस का रूल रहा 55-60 साल तक हिंदुस्तान में। हमेशा हम लोगों ने ये कोशिश की है कि वहां लोगों को यूनियन कई रिश्ते, गोवा था, हिमाचल के रिश्ते, हम वहाँ के लोगों को पूरा स्टेटहुड दिलाने में, पूरा स्टेटहुड देने में और वहाँ के सेल्फ रूल करने के लिए जितनी भी फैसिलिटी हम कर सकते, स्टेटहुड हम लोगों ने बनाए हैं। ये पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक स्टेट को डिवाइड करके उनको यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। तो इस बैकग्राउंड में आप लोगों को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की कॉन्स्पिरेसी क्या है, उनकी साजिश क्या है, वो कैसा अपने आप को ऑपरेट करते हैं, कैसा अपने आप को जिंदा रखते हैं, कैसा अपने आप को रिलेवेंट रखते हैं, कैसा हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, इसको कैसा तोड़ मड़ोड़ के वो अपना शासन हर जगह बनाए रखते हैं। आपने कर्नाटका देखा है, क्या हुआ कर्नाटका में, आपने मध्य प्रदेश में देखा है, सरकार में बनी हुई थी, सरकार को तोड़कर 15-16 MLAs को खरीद के तोड़ के भाजपा की सरकार वहां पे बनी। अब तो कर्नाटका की फुल फ्लेज सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। इसके पहले जब कांग्रेस की और जनता दल एस की जब सरकार थी, वहां पे भी 14-15 MLAs को उनके खिलाफ केसेस करके ED/IT के फाइल्स खोल के वहां पे कर्नाटक की सरकार गिरा के बीजेपी की सरकार उन्होंने बनाई थी। गोवा में उनको मेजोरिटी नहीं थी, मेघालय में उनको मेजोरिटी नहीं थी, अरुणाचल प्रदेश में मेजोरिटी नहीं थी। लेकिन मेजोरिटी नहीं भी रहती तो गवर्नर को इस्तेमाल करके, ऑफिस ऑफ गवर्नर को इस्तेमाल करके वो अपनी सरकारें बना लेते हैं। महाराष्ट्र में आपने देखा, उनको लगा कि वहाँ MLAs को खरीदना मुश्किल है, तो उन्होंने पार्टियों के ही तोड़ दिया। NCP को 2 हिस्से कर दिया, शिवसेना को 2 हिस्से कर दिया, 2 हिस्से करके डरा धमका के पैसे दे के अपनी सरकार वहां पे बना ली। ये क्या करते हैं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी को अपना मैंडेट मिलता है वहां पर ये अपनी सरकार बना लेते हैं। जहां 2, 4, 5, 10 सीट से कम रह जाते हैं, ऑफिस ऑफ गवर्नर को इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो ED/IT CBI का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो केसेस लगा के पार्टियां स्प्लिट करवाते हैं।
अब जम्मू एंड कश्मीर में उनको पता है कि यहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन नहीं सकती, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर्टिकल 370 को हटाया, स्टेट्स में गवर्नमेंट्स जो थे उसको डिसॉल्व कर दिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर लगाए, स्टेट का स्टेटहुड छीन लिया उन्होंने। और 5 साल से 10 साल से तो जो हालत है वो तो है ही है, उसमें 5 साल से लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगा के उन्होंने क्या किया। हम बहुत सारे लोग, अमरीश रंजन ने काफी डिबेट्स में जाते हैं, मैं एआईसीसी का स्पोक्स पर्सन होकर कई बार डिबेट्स में गया है। जम्मू एंड कश्मीर के 5-6 साल में जब डिस्कशन आया तो जम्मू कश्मीर के लोगों ये आर्टिकल 370 हटाने के पहले जो अलग अलग पैरामीटर्स थे, जो अलग अलग इंडिकेटर्स थे, सोशल इंडिकेटर्स, हेल्थ इंडिकेटर, इंडिकेटर, इन्फेंट मोर्टेलिटी, प्रोडक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन तमाम इंडिकेटर्स पे हिंदुस्तान के स्टेट के जो लिस्ट में जम्मू एंड कश्मीर 4थे-5वें पे आया करती थी। आज कहां पर कहते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा, कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर को लेके, ये बेसिकली उन बना लेना चाहते हैं। अब हम लोग इनको बार बार कह रहे हैं, भाई अगर आप या तो हम लोग को बताइए कि आप 5 साल में यहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट किए, कितना बजट दिए, एजुकेशन पे कितना स्पेंड किए, हेल्थ पे कितना स्पेंड किए, कितने सड़कें बनाए, कितने पुल बनाए, कितने एयरपोर्ट्स बनाए, लेकिन जीरो। आपका पैसा जो आपके हिस्से में आना, जम्मू कश्मीर के लोगों के हिस्से का जो पार्टी के ऑफिसर्स के थ्रू, लेफ्टिनेंट जनरल के थ्रू लूट खसट मचा रखी है। करप्शन जो तारीख में जम्मू एंड कश्मीर में करप्शन नहीं था, उतना उससे कई गुना ज्यादा करप्शन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपने के थ्रू, अपने गवर्नर के ऑफिस के थ्रू मचा रखी। यहाँ पे मिट्टी तक छोड़ नहीं रही, वो बेच के खा रही है, पानी के खा रही है, पानी की किल्लत है, इलेक्ट्रिसिटी की किल्लत है, कोई पूछ नहीं रहा। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी अपने CWC में, जिसमें मैं भी था, उसमें रेजोल्यूशन पास की है कि हम जम्मू एंड कश्मीर को पहले जैसा जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट था उस तरह से फुल स्टेटहुड विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजेस, फुल स्टेटहुड और विद स्पेशल स्टेटस एंड स्पेशल प्रोटेक्शन टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम मांग करेंगे, मांग करते हैं, इसको मांग जारी रखेंगे। बदकिस्मती की बात यह है, इंडिया अलायंस हम लोगों ने बनाया, अच्छा इलेक्शन लड़ा पूरे देश भर में, अच्छे सीट्स हमें आए, ये 400 पार का नारा ये दे रहे थे, 400 पार इनको आए नहीं, 240 इनके सीट आए, और ये चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार को इनको सब साथ में लेकर इन्होंने अपनी सरकार बना ली है। अगर 20-25 सीट इंडिया अलायंस को अगर मिलता और 20-25 सीट आते तो हमारी सरकार बनती। अगर हमारी सरकार बनती तो हम लोग फुल स्टेटहुड देते जम्मू एंड कश्मीर को, अब पूरे फैसिलिटीज के साथ हम लोग देते। लेकिन क्योंकि हमारी सरकार नहीं बन पाई, हम दे नहीं रहे हैं, हमारा डिमांड पूरा रहेगा। हम चाहते हैं जो यहाँ सरकार बनेगी वो मजबूत सरकार बने, वो एक तरफा की सरकार बने, ताकि सरकार जो है यहाँ की जो सरकार और सरकार में जो पार्टियां रहेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ लड़ते रहें और अपना स्टेटहुड का मांग करते रहें और दबाव बनाते रहें। तो इसलिए हमारी मांग है, हमारा रिक्वेस्ट है, हमारी अपील है, कांग्रेस पार्टी का अपील है कि वन साइड वोटिंग करें। आप लोग ये कई इंडिपेंडेंट्स बीच में लड़ेंगे, कहीं बीजेपी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स रहेंगे, कोई कांग्रेस को और नेशनल के खिलाफ बोलते रहेंगे, लेकिन हम लोग एकदम नेशनल की जो बिल्स वो लोग ला रहे हैं, जिस तरीके की मंशा उनकी है, जिस तरह से हिंदुस्तान को मजहब के बेसिस पे वो डिवाइड कर रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश में दंगा हो रहा है, कल बेंगलुरु में उन्होंने दंगा करवाया, परसों तेलंगाना में दंगा हुआ है, कल मध्य प्रदेश में दंगा हुआ है, गुजरात में दंगा हुआ है। अब इलेक्शन आया है जम्मू कश्मीर में, झारखंड में,
अब थोड़े दिन में जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, अब थोड़े दिन में झारखंड में और महाराष्ट्र में रहेगा, तो सब जगह दंगा इन्होंने शुरू करवा दिया, दंगा फैलाना शुरू करवा दिया। तो ये जो सियासत इनकी है, उस सियासत को और उस सोच को, उस मेंटालिटी को, उस आइडियोलॉजी को डिफीट करने के लिए हम और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ में आए। हम, हमारे नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला साहब, दिल्ली में सारे लोग मिलकर बैठे, इसीलिए दो पार्टी साथ में आए। अमित शाह यहाँ आते हैं, कहते हैं कि इनकी सरकार बन नहीं पाएगी, इनको नंबर्स नहीं बन पाए, इनको नंबर्स नहीं मिल पाएंगे। तो हम उनकी जो कॉन्स्पिरेसी, उनकी जो साजिश है, उसका पर्दाफाश करने चाह रहे हैं। भाई नंबर्स कैसा मिल नहीं पाएंगे। अब इनकी कॉन्स्पिरेसी क्या है? बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स को इन्होंने खड़ा कर दिया। इनके प्रॉक्सी बहुत सारे जगह रहते हैं, हर स्टेट में ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं लड़ते, थ्रू प्रॉक्सी लड़ते हैं। यहाँ पे भी कई इंडिपेंडेंट्स लड़ रहे हैं, कई अलग अलग छोटे मोटे पार्टियां बना के लड़ रहे हैं। लड़ाई एकदम साफ है, एक तरफ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। आप यहाँ सरकार, एक मजबूत सरकार कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनाना चाह रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाह रहे हैं। कहीं 2-4 सीट हमें कम मिले तो भी उनको मौका मिल जाएगा, हमें सिर्फ 2-4 सीट से हम आगे रहे तो भी हमें मौका मिल जाएगा। अमित शाह कहते हैं कि जम्मू के लोग डिसाइड करेंगे, हम कहते हैं कि किसी एक प्रांत के लोग डिसाइड नहीं करेंगे, हम कहते हैं कि कश्मीर के और जम्मू के लोग मिलकर डिसाइड करेंगे उनकी सरकार कौन सी होगी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है वैली में, फुल फ्लेज मैंडेट हमें चाहिए। जम्मू में भी हमें बहुत अच्छी सीट्स मिल रहे हैं, अच्छे खासे सीट्स वहां पे भी मिलेंगे। जम्मू और कश्मीर के लोग मिलके हैं कि सरकार बनाएंगे, मजबूत सरकार बनाएंगे, और वो सरकार बनाएंगे जो सेंटर के खिलाफ लड़ेगी और स्टेटहुड हासिल करेगी। तो इसीलिए कल हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट यहाँ पे थे, उनका भी इशारा था। मणिपुर में किसको ये लोग लड़वा रहे हैं? मणिपुर में दो अपने आपस में भाइयों को लड़वा रहे हैं। मणिपुर में मेटिस और कुकीज और मेटिस को वहां पे लड़वा रहे हैं। यहाँ पे किसको लड़वाएंगे? यहाँ पे भी भाइयों को लड़वाएंगे, यहाँ पे कश्मीरियों को आपस में लड़वाएंगे, या भाइयों को लड़वाएंगे। इसीलिए अमित शाह बार बार ये कहते हैं कि यहाँ सरकार उस तरीके से नहीं आएगी, यहाँ हंक पार्लियामेंट आएगी, यहाँ बीजेपी की सरकार बन जाएगी करके। उनका मंशा एकदम साफ है कि वो आपस में भाइयों को लड़ाना है। को रोकने के लिए फुल फ्लेज सरकार की हम लोगों ने मांग की है। कल हमारे अध्यक्ष यहाँ पे थे, बहुत सारे अनाउंसमेंट्स उन्होंने किया है। हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट यहाँ पे हो, और यहाँ पे जो पानी की और इलेक्ट्रिसिटी की जो किल्लत है उसके बारे में तो उन्होंने बोला है कि हम लोग हर घर तक पानी और इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का काम करेंगे ही करेंगे। उसके साथ में जो अमित शाह ने बोल के गया कि 5 लाख नौकरियां यहाँ पे देंगे करके, हम बहुत ही रियलिस्टिक पार्टी है। हम कांग्रेस पार्टी बहुत रियलिस्टिक पार्टी है, बहुत प्रैक्टिकल पार्टी है। ये पार्टी ऑफ नेचुरल गवर्नेंस है। हम लोग आज़ादी के जैसे ही आज़ादी मिली, जब से लेके अब तक हम लोग हिंदुस्तान के हर हिस्से में किसी ना किसी फॉर्म में गवर्नेंस में रहे। हम लोग को पता है कितना हम दे सकते, कितना नहीं दे सकते। हम इतना ही पूछ रहे हैं, आपने तो वादा किया था 2 करोड़ हर साल नौकरियां देने का, 2 करोड़ नौकरियां तो दे नहीं पाए। 20 करोड़ नौकरियां देना चाहिए था, आप नौकरियां तो दे नहीं पाए। 15 लाख रुपए अकाउंट में डाल तुम बोले थे, वो भी नहीं हुआ। हर सर के ऊपर छत रहेगा बोले थे, हाउसिंग फॉर ऑल, वो नहीं हुआ। किसानों की आय दुगनी होगी, इनकम दुगनी होगी बोले थे, वो नहीं हुआ। 100 स्मार्ट सिटीज हिंदुस्तान में होंगे बोले, वो नहीं हुआ। बुलेट ट्रेन आएगी हिंदुस्तान में बोले, वो नहीं हुआ। मतलब इनके जुमले ही जुमले। हम जुमलेबाज नहीं है, हम जुमलेबाजी नहीं करते। हम साफ कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर मिला के 1 लाख नौकरियां वेकेंट हैं, 1 लाख वैकेंसीज हैं। जम्मू कश्मीर के बच्चों को लड़के लड़कियों नौकरी की जरूरत है, नौकरी इनकम आता है। ये सैंक्शन वैकेंसी हम जैसा ही जीत के आएंगे, ये हमारा पहला वादा है कि हम 1 लाख नौकरियां यहाँ के युवा लोगों को देंगे, लड़के लड़कियों को भर्ती करने का ये पूरी कोशिश करेंगे। 1 लाख नौकरियां देंगे। ये प्रैक्टिकल बात है। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है, और वही कहती जितना कर पाती है। जो नहीं कर सकती वो हम नहीं कहते।
तो 1 लाख नौकरियां वैकेंसीज है, हम वो 1 लाख नौकरियां हम देंगे। पहले यहाँ पे 11 किलो चावल मिला करता था हर घर हर महीना, अब 5 किलो हो गया। हम लोगों ने पार्लियामेंट इलेक्शन में अनाउंस किया था कि हम 10 किलो चावल हर घर देंगे करके, हर घर हर आदमी अनाउंस किए थे। तो हम लोग फिर हमारे कल कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा वापस 11 किलो हम करेंगे, 5 किलो मिल रहे हैं, 6 किलो और बढ़ाएंगे, 11 किलो हम चावल करेंगे। तो पहला गारंटी हमारा जो है, एक गारंटी जो है 1 लाख वैकेंसीज फिलअप करेंगे। दूसरा जो 11 किलो चावल पहले थे वो 11 किलो वापस चावल हम सबको देने का शुरू करेंगे। तीसरा जो है